नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज के इस वीवीए प्रोग्राम वाले सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं सेलेक्ट केस। और हमने इफ बताया है, एल्स इफ बताया है, एल्स कैसे काम करता है ये हमने बता दिया है। इसी सीरीज में आपका एक सेलेक्ट केस आता है। ये भी आपका इफ केस की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक तरह से ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शन में से जो भी कंडीशन आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है उसके बेस पे आपका ये सेलेक्ट कंडीशन काम करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ एक इफ कंडीशन है, जनरली वो आपकी काम करती है यस या नो पर। और इससे अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस पे काम करना है तो देन यू यूज एल्स इफ, राइट, एल्स इफ, एल्स एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन सेलेक्ट केसेस में क्या होता है कि जब आपके ऑप्शन मल्टीपल हों, क्योंकि जब कोई आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रिगर किया और उसके आंसर अगर मल्टीपल हों और हर एक आंसर के बेस पे आपको एक पर्टिकुलर टास्क रन करना है तो उसको बोलते हैं आपको सेलेक्ट केस। यानी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, अगर मल्टीपल केसेस बन रहे हैं तो उसी में आपका ये सेलेक्ट केस काम करता है। ऑलराइट। तो इसका भी अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको किस तरह से ये काम करता है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम आपको कुछ और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देते हैं जो कि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो तो वो छूट जाती हैं। तो अगर आप पूरी तरह से एमआईएस में जाना चाह रहे हो, आरपीए को ज्वाइन करना चाह रहे हो, या फिर एक्सेल एनालिटिक में काम करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये जो इफ़ एल्स एंड सेलेक्ट केसेस हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग में आपके काम आती हैं। तो आई वुड सजेस्ट यूज़ इट एज मच एज। ठीक है। तो चलिए हम आपको इसके लिए शुरुआत करते हैं किस तरह से आप सेलेक्ट केस यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक ओपन कर लेते हैं। ये हमारी विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है। ये हमने लास्ट जो आपको बताया था, ये इफ को एक्सप्लेन किया था। अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेलेक्ट केस को। सेलेक्ट, तो सेलेक्ट से पहले हमें लिखना पड़ेगा सब सेलेक्ट केस। ओके। तो सेलेक्ट केस आप इस तरह से मानिए कि आपके पास एक मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि आप के पास चार डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? एग्जांपल के लिए लेके डिवीजन, राइट। फर्स्ट डिवीजन कितनी होती है? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डिक्टेशन। ओके। सो चलिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन एंड फेल के बेसिस पे आपको ये बताते हैं। वो आप इफ कंडीशन के हिसाब से भी कर सकते हो। आपको हर बार इफ लगाना, फिर एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ एंड सो ऑन, आपको मल्टीपल कंडीशन देनी पड़ेंगी। सिमिलरली यहाँ भी यही है, राइट। तो आप समझ के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है, ओके, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल एक न्यूमेरिक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। न्यूमेरिक का मतलब है आपका आई मीन इंटीजर। ओके। सो इंटीजर वैल्यू वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली राइट करना होगा डिम एंड आई एन टी स्कोर ले लेते हैं एज इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोर आपका एक इंटीजर है और आपको जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर की वैल्यू के बेस पे, ठीक है, स्कोर की वैल्यू एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 48% या 48 ले लो, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको मल्टीपल कंडीशन आपको राइट करनी है। ठीक है। इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सारी कंडीशन लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से उसे कर सकें। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पर अपनी कंडीशंस लिख ली हैं। तो जब भी आप सेलेक्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, सेलेक्ट केस का, तो आपको लिखना होगा सेलेक्ट, ये इसका कीवर्ड है, देन केस, देन आपका जो भी स्कोर है वो यहाँ पर वेरिएबल पास करोगे और यहाँ पर आप करोगे केस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ठीक है। अब इस तरह से लिखेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है देन इट शुड बी फर्स्ट डिवीजन। इफ केस इज योर 45 टू 59 है तो आप लिख सकते हो सेकंड डिवीजन। ओके। 33 to 44 है then it could be your third division and otherwise fails. So likewise you can write
सिमिलर टू द इफ कंडीशन है, लेकिन ये आपका मैक्सिमम यूज होता है जहां पर आपका एक ही वेरिएबल के साथ आपको प्ले करना है। इफ कंडीशन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये था इसमें। चलो अभी हम इसको रन करके दे देते हैं। आईएनटी स्कोर 48% है, तो 48 के अकॉर्डिंग हमारी ये कंडीशन मैच हो रही है। लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो यहाँ हमने अपना इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए सेकंड डिवीजन। तो यानी कि ये हमारा सेकंड डिवीजन आ गया है। इसका मतलब है कि अगर 48% है सेकंड डिवीजन, लेट्स पुट 59%। इट शुड आल्सो बी 60, बट लेट्स पुट 76% एंड लेट्स रन इट अगेन। फर्स्ट डिवीजन। तो दैट इज गिविंग राइट आंसर। और ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही लाइन लिख सकते हो, आप मल्टीपल लाइन यहाँ पर लिख सकते हो। आप चाहो तो कोई दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, या फिर अपना सब रूटीन भी दूसरा कॉल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है केस कंडीशन कैसे काम करती है, कैसे आप केस कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। केस हमने समझा दिया है, इफ कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई वुड रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप देखें, समझें, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पॉज करें, हमें क्वेश्चंस भेजें, एंड देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ डज इट वर्क। ठीक है, चलिए इसको राइट पोजीशन में रख देते हैं। तो इस तरह से आप जब आप कोड करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आई मीन आप सीख सकते हो। आई हैव काइंड ऑफ फुल फेथ ऑन योर कैपेबिलिटी, बट द थिंग इज एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, उतना ही आप इसको सीख पाओगे। ठीक है, केस कंडीशन आपने सीख कर लिया है, इफ कंडीशन हमने आपको सिखाई दिया है। इसके आगे वाले कुछ वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं लूप्स के बारे में, किस तरह से लूप काम करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वीवीए के अंदर। इसके अलावा हम आपको कुछ यूज़ केसेस बताएंगे, एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो को आप टारगेट करिए कम से कम 100 to 300 लाइक एटलीस्ट, टू सी, टू मोटिवेट मी टू यू नो रिकॉर्ड मोर वीडियो लाइक दिस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।